पुरुषों के इर्द गिर्द महिलाओं का एक अंतर्जाल बिछा हुआ है जिसका पुरुषों को बोध नहीं होता। इसमें पुरुषों को लुभाया जाता है एवं छल और कपट से उसको फंसाया जाता है और अपनी अज्ञानता के कारण वो पुरुष आजीवन उस प्रणाली अर्थात सिस्टम का एक मोहरा बन के रह जाता है। पुरुषों का भाईचारा केवल बाहरी तौर पर सतह पर होता है। भेड़ की तरह जीवन के प्रवाह में बहने वाले व्यक्ति में मेरी इस बात की गहराई को समझने की सक्षमता भी नहीं है। उसके अंदर में वास करने वाला सच्चा प्रेमी उसको अंधा और विभ्रमी बनाता है। कड़वा सच सुनने के बजाय वो अपने आदर्श एवं काल्पनिक दुनिया को सच मानकर भ्रम में जीना ज्यादा पसंद करेगा। केवल आत्मनिरीक्षण करके अंतर्दृष्टि रखने वाले मनुष्य में इस सिद्धांत को हजम करने की क्षमता है। ये अंतर्जाल मानसिक लोक में है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और पुरुष को जिस चीज के अस्तित्व का बोध होना तो दूर, उसके समझ के भी परे हो, उस चीज को हासिल करना उसके लिए असंभव है। इस गठबंधन का इजाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से अपने फायदे के लिए किया था। ये महिलाओं में एक खुफिया अनकही संधि है जिसका पालन अधिकांश महिलाएं करती हैं। ये संधि एक सुनियोजित रिलीजन की तरह है जो किसी किताब का मोहताज नहीं है। ये एक प्रकार का विचार संक्रमण है जो वो आपस में बस समझ लेती हैं। जिन पुरुषों को ये दिखता भी है उनमें इसके बारे में बोलने का साहस नहीं है क्योंकि उनमें उस अंतर्जाल से बहिष्कृत होने का डर होता है जिसका हिस्सा हर कमजोर आदमी स्वेच्छा से बने रहना चाहता है। उसको लगता है यदि उसने इसके बारे में बात करने की गुस्ताखी की तो वो हमेशा के लिए नारी प्रेम से वंचित और वर्जित रह जाएगा। आदमी को सदियों से इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको मतारोपित किया जाता है कि आदमी कभी शिकायत नहीं कर सकता, वो कमजोर और नामर्द दिखेगा अगर उसने किया तो। उसको बोला जाता है मर्द बनो, जो सही है वो करो, शिकायत मत करो, जिसका अनुवाद होता है सच बोलकर हमारी पोल मत खोलो। अगर तुमने सच बोला तो तुम नामर्द हो। और इस तरीके से महिलाएं अपने फायदे के लिए पुरुषार्थ की ये विकृत परिभाषा पुरुषों पे थोपती हैं। यही कारण है कि एक आदमी सब साफ दिखने के बावजूद भी आजीवन महिलाओं की शैतानी चुपचाप सहता रहता है और महिलाओं को उनकी बदमाशियों के बावजूद कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। आदमी की कायरता और उसकी महिलाओं की हर अनावश्यक मांग को पूरा करने का रुझान सिर्फ महिलाओं के खुराफाती प्रवृत्तियों को बढ़ावा ही नहीं देती, बल्कि ऐसा करने से उनके अंदर एक अनुपयुक्त हकदारी का भाव भी पनपता है। ये उनके सही और गलत की परिभाषा को बिगाड़ देता है। पुरुषों की ओर उनका अपमानजनक व्यवहार जो कि उनके अहंकार और अहंग मात्रवाद से पनपता है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा अंदर से सड़ चुकी है, उनकी नैतिकता और विवेक भ्रष्ट हो चुकी है। महिलाएं पावर में रहना पसंद तो करती हैं, पर कुदरत ने उनको पावर के लिए नहीं बनाया है। महिलाएं पावर का सही इस्तेमाल करना नहीं जानती। अप्रश्नित और अविवादित पावर के साथ वे हमेशा अनियंत्रित और लापरवाह रही हैं। आधिकारिक पदों पर होने पर महिलाएं अपने पावर को खोने के ख्याल से भी डरती हैं, इसलिए वे सबसे पहले अपने पावर को बचाने का इंतजाम करती हैं बजाय आर्थिक स्थिति और जनकल्याण में सुधार लाने के। पुरुषों को ये समझना होगा कि पुरुषों को कमजोर किए बिना महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पावर यानी शक्ति एक सीमित तत्व है और वो हमेशा पुरुषों के पास वास करती थी। ये पावर महिलाओं को किसी वैक्यूम यानी निर्वात स्थान से नहीं मिला। वो पावर जो पुराने जमाने के पुरुषों ने अपनी मेहनत और योग्यता से कमाई थी, महिलाओं से प्रेम और संभोग पाने की चाह में आज के कमजोर पुरुष ने अपनी स्वेच्छा से असामर्थ्य महिलाओं को इक्वालिटी नामक प्रपंच के नाम पर सौंप दिया, जिसने सदियों से उपस्थित सामाजिक संतुलन को बिगाड़ दिया। महिलाओं ने पुरुषों के खिलाफ अपनी यौनिकता का प्रयोग करके पुरुषों को छल और कपट से कमजोर बनाया ताकि उससे शक्ति छीनी जा सके। पुरुष इस मैनिपुलेशन गेम को समझने के लिए बहुत नादान है। पुरुष महिलाओं के बाहरी खूबसूरती के मायाजाल में कुछ यूं सम्मोहित हो जाता है कि उसको महिलाओं में एक देवी दिखने लगती है। पुरुष को लगने लगता है कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। पुरुषों के चरित्र की इसी कमजोरी के कारण आज स्त्री पुरुष का संबंध इतना बिगड़ चुका है कि ज्यादातर महिलाओं को पुरुष में अब केवल एक अवसर दिखता है, प्रेमी नहीं।
हम लोग अब एक स्त्री प्रथम सामाजिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जिसमें पेट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान समाज के साथ पेट्रियार्क यानी उसके मुखिया को भी कुचला जा चुका है। और तुम्हारे लिए मुख्य समाचार ये है कि महिलाओं पर अत्याचार हो नहीं रहा, और तुम्हें यह मानने के लिए मजबूर किया गया था कि वो एक अबला नारी है, लेकिन वो भी झूठ है। आज अधिकांश महिलाएं अंदर से मानसिक तौर पे विकृत होती हैं, और उनकी बुराइयों को समाज में सही ठहराने के साथ उनका जश्न मनाया जाता है। इसका नतीजा ये है कि आज महिलाएं पुरुषों के खिलाफ विरोधात्मक रूप में खड़ी हैं। एक महिला प्रधान समाज में झूठ और बुराई जीतेगी, सामाजिक न्याय एवं पारिवारिक व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। महिलाएं नाकाबिल सलाहकार होती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारी अशुभ चिंतक होती हैं, पर क्योंकि उनमें वास्तविकता की समझ कम होती है, जो वास्तविक दुनिया को झेल कर ही आती है, और क्योंकि वो उनके फैसलों में अपने जज्बातों की दखलंदाजी होने देती है, और जज्बातों में लिए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं। महिलाएं शरीर से बड़ी हो जाती हैं, मगर मानसिक रूप से बच्चों जैसी ही रह जाती हैं। तुनक मिजाज, जज्बाती, गुस्सैल, चिड़चिड़ी, अति नाटकीय, जिद्दी, बात बात पे रोना, गप्पे लगाते हुए दूसरों की निंदा और चर्चा करना, गलती स्वीकार ना करना और कभी माफी ना मांगना, अपने ही रिश्तों को तोड़ने की प्रवृत्ति रखना, आत्मविश्लेषण करके अपने आप में सुधार ना लाना, हमेशा सच से दूर भागना, अच्छी सलाह से दूर भागना और अच्छे सलाहकारों को अपना दुश्मन समझना, ये सब एक सूझबूझ वाले समझदार इंसान के लक्षण नहीं हैं, और आदमी इस स्थिति को और बिगाड़ रहा है महिलाओं की हर बदमाशी पे चुप्पी साधकर और उसको सही बताकर। यदि तुम अपनी माँ जैसी पहले के दशकों की सद्गुणी और नैतिक महिलाएं फिर से देखना चाहते हो, तो तुमको उन दशकों के पुरुषों जैसा व्यवहार सीखना होगा। हमारी जिंदगी में इंटरनेट के आगमन, या सटीक बोले तो दखल के पहले, लोगों का चरित्र और व्यवहार प्राकृतिक था। अब हमारा आचरण काफी फर्जी और नकली हो चुका है। इसलिए हमको पुरुष प्रधान समाज पुनः स्थापित करना होगा और दिया हुआ पावर वापस लेना होगा। महिलाओं ने न्याय व्यवस्था को तो अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन आदमी अपने पे आ जाए तो कुदरत को अपने कदमों पे ला सकता है। पुरुषों को मेरी ये सूचना है कि अपने पुरुषार्थ को उसके पूरे विशालेपन के साथ अपनाना सीखो, क्योंकि जिन व्यवहारों को महिलाएं विशाला बताती हैं, वे उन्हीं की ओर आकर्षित भी होती हैं, क्योंकि वही तुम्हारा मूलभूत व्यक्तित्व है, जो प्राकृतिक रूप से तुम्हारे चरित्र का हिस्सा भी है। जो महिलाएं बलात्कार को पुरुषार्थ के साथ जोड़ती हैं, वे पुरुषों के प्रति नफरत का भाव रखती हैं और चाहती हैं कि पुरुष अपने पुरुषार्थ के लिए हमेशा आत्मग्लानि का अनुभव करे। ये महिलाएं खुद तो पुरुषों से नफरत करती हैं और चाहती हैं कि पुरुष और नारी के बीच कभी प्रेम संबंध ना हो। एक आत्मविश्वास से भरे हुए पुरुष को अपने पुरुषार्थ पे इतना विश्वास होता है कि वो नारी का प्रेम जीत सकता है। उसे कभी भी ऐसा घिनौना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने आप को महिलाओं के प्रेम के लिए अयोग्य मान लेता है, वही ऐसा पाप कर सकता है। अपने पुरुषार्थ को अपनाना सीखो, वरना कोई भी आदमी कभी भी किसी नारी का प्रेम नहीं जीत पाएगा। वही पुरुषार्थ जो बचपन में ही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से कुरेद के निकाल दिया गया था। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा स्कूल, समाज और मीडिया सबने अपना किरदार निभाया और तुमको भेड़ चाल का हिस्सा बना के रख दिया। और तुम्हारा पुरुषार्थ कोई अभिशाप या रोग नहीं है जिसको रोग मुक्त करने की जरूरत हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम एक नाकिस यानी अधूरे और टूटे हुए लड़की नहीं हो। तुम एक मुकम्मल मर्द हो, जिसको कुदरत ने बिल्कुल नारी चरित्र के विपरीत बनाया है, जिससे वे प्रेम कर सके। अगर तुम्हारे विचार मेरे विचारों से एक मत नहीं है, तो तुम्हारा दुनिया में अनुभव कम है, क्योंकि ये बातें दुनिया भर के पुरुषों के सामूहिक अनुभवों का सम्मेलन है। मैंने ये बातें पुरुषों को महिलाओं के मायाजाल से मुक्त करने के लिए कही हैं, उनके मन में महिलाओं के प्रति द्वेष या नफरत भरने के लिए नहीं। मेरे विचार समाज के मुख्य प्रवाह के विपरीत जरूर जाते हैं, लेकिन ये बातें आखिरकार सही साबित होती हैं।